सुबह का समय था, चिड़ियों की चहचहाहट सारे गांव में गूंज रही थी। शीतल हवाएं चल रही थीं। एक छोटा सा गांव श्यामपुर हरियाली से भरा हुआ था, जहां चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे दिखाई दे रहे थे। ऐसे ही एक सुबह का समय था। चौपाल पर कुछ लोग इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे। तुम्हें पता है भाइयों, अक्सर मेरे पिताजी हमसे यही कहते थे कि ईमानदारी का फल देर से सही पर मिलता जरूर है, और उनकी बात वास्तव में सही है। उसी समय वहां से एक सब्जी वाला गुजर रहा था। उसका नाम था टीकम, जो रोज गांव में ताजा ताजा सब्जी बेचने लाया करता था। देखो टीकम भाई, गांव में सब्जी बेचने जा रहे हैं। उनकी सब्जी की तो बात ही अलग है। ताजा ताजा सब्जी, वो भी बहुत ही कम पैसों में। वो वास्तव में काफी ईमानदार और नेक दिल इंसान है, तभी आज उनको गांव में इतने चर्चे हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। वास्तव टीकम बहुत ही ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति है। इसी वजह से तो सब टीकम को पसंद करते हैं। टीकम रास्ते में जा रहा था, तभी उसके पास एक बूढ़ी अम्मा आती है। वह उसकी ताजा सब्जियों को देखकर खुश हो जाती है। बताइए अम्मा, आपको कौन सी सब्जी चाहिए? आज मैं कुछ अधिक ही सब्जी ले आया हूं। कल बहुत से लोगों को सब्जी मिल नहीं पाई थी, इसीलिए मैंने सोचा आज सब्जियों की मात्रा बढ़ा लेता हूँ। बेटे, तुम्हारे इस अच्छे व्यवहार की वजह से लोग तुम्हारे पास सब्जियां लेने आते, पर कभी इनके साथ टोल में कोई धोखाधड़ी मत कर देना, क्योंकि सब लोग तुम पर बहुत विश्वास करते हैं। अम्मा, आप तो मेरा स्वभाव जानती हो। मुझे इस गांव में कितने वर्ष हो गए, लेकिन आज तक मैंने कभी ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे पता जो मजा ईमानदारी की सूखी रोटी खाने, वो बेईमानी के पनाए पकवान से काफी अच्छी हैं। और वैसे भी मैं हमेशा अच्छाई का ही साथ देता हूं, ना बुराई का। इसीलिए आप चिंता मत करो, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तभी वो अम्मा सब्जी लेकर वहां से चली जाती है। कुछ समय बाद टीकम के ठेले पर एक आदमी आता है। वह उसकी सब्जियों को देखकर उससे कहता है, अरे भाई टीकम, आज मेरे पास पैसे नहीं, बस ये कुछ 3-4 रुपए पड़े हैं। अगर इनसे कोई सब्जी आ जाए तो मुझे दे देना, वरना आज बिना सब्जी के ही रोटियां खानी पड़ेंगी। कोई बात नहीं भाई साहब, आपके पास जो भी कुछ पैसे हैं वो आप मुझे दे दो, और मेरी तरफ से ये लो। इसमें कुछ टमाटर, आलू, गोभी और धनिया है, जिससे तुम्हारी सब्जी आराम से बन जाएगी। भाई तुम वास्तव में बहुत अच्छे आदमी हो। लोग तुम्हारी ऐसे ही तारीफ नहीं करते। मैं भी भगवान से यही दुआ करूंगा कि तुम्हारी सब्जियां ऐसे ही हरी भरी बनी रहे और तुम खूब तरक्की करो। टीकम उस आदमी की बात सुनकर खुश होने लगता है, और तभी वहां पर धीरे धीरे लोगों की भीड़ लगने लगती है। यह सब देखकर टीकम को काफी अच्छा लगता है। ऐसे हो शाम हो जाती है। तभी वहां पर एक साहूकार, जिसका नाम लाला राम, वह टीकम के पास आता है और उसके कहता है, अरे भाई टीकम, मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, मेरी दुकान पर सब्जियां दे जाया कर। मेरी दुकान पर तेरी दुकान से ज्यादा मुनाफा है, उसे हम आपस में आधा आधा बांट लिया करेंगे, जिससे तुझे इस ठेले के साथ भटकना भी नहीं पड़ेगा। बस आज बार हाथ मिला ले, फिर तो तू मजे करेगा। लाला राम जी, मुझ पर लोग भरोसा करते हैं, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। मैं तो बस लोगों के पास ताजा सब्जियां पहुंचाता हूं आगे। खुद लोग मुझे इतना प्यार दिखाते हैं कि बस उनसे ही बातें करता रहूं, इसीलिए मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो याद रखन, तुझे अपनी इस ईमानदारी पर एक दिन रोना पड़ेगा। ये दुनिया बड़ी मतलबी है। जब तुझ पर कोई संकट आएगा तो कोई तेरी ईमानदारी नहीं देखेगा। इसीलिए मेरे से हाथ मिला ले, चैन की जिंदगी जिएगा। माफ करना लाला राम जी, मुझे तो बस 2 रोटी इज्जत की मिल जाए तो मैं उसी में खुश हूं। मैं लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी का काम नहीं कर सकता। लाला राम टीकम को खूब अपनी बातों में लेने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसकी एक भी बात नहीं मानता। इसलिए लाला राम गुस्सा होकर वहां से चला जाता है और टीकम भी अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। शाम का समय था। टीकम अपनी माँ से, माँ जी, आज कुछ सब्जियां बची, आप ऐसा करना, उन सब्जियों को गरीबों में बांट देना। कल के लिए मैं ताजा सब्जियां खेत से तोड़ लाऊंगा। जैसी तेरी मर्जी बेटा, तेरे दिल बहुत ही साफ है। मुझे गर्व तेरे पे, जो अपने साथ दूसरे लोगों के बारे में भी सोचता है। ये सब्जियां मैं लोगों में बांट दूंगी।
टीकम अपने ठेले को तैयार कराकर बाजार में खड़ा था। वहां पर बहुत से लोग खड़े थे और उसके पास में लालाराम भी अपनी दुकान पर सामना बेच रहा था। अरे भाई, आज खीरे तो बड़े ही ताजा दिखाई दे रहे हैं, पर कितने रुपए किलो दिए हैं? देखो भाई, आलू 8 रुपए किलो है और खीरा वह टमाटर 5 रुपए किलो है। बाकी का बचा कुछ 4 रुपए किलो में ले जाना, बताओ कितना कर दूं? अच्छा, इतने ताजा खीरे, वो भी 5 रुपए किलो? भाई मान गए तुझे। मैंने अपने सारे जीवन में तेरे जैसा इंसान नहीं देखा। तुम वास्तव में अच्छे इंसान हो। सुन हीरा, ये टीकम आजकल कुछ ज्यादा ही कम दामों में सब्जियां बेचने नहीं लग गया। इसकी वजह से एक भी लोग हमारी दुकान से सामना लेने नहीं आते। पता नहीं इसे कम दामों में सब्जियां बेचकर क्या मिल जाता है। हुजूर, टीकम अपना काम पूरी ईमानदारी से करता है, इसलिए तो उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ लगी रहती है। तू चुप कर, वरना मेरा सारा गुस्सा तेरे ऊपर ही न निकल पड़े। इसे तो मैं देखता हूं, आखिर कब तक इसकी ईमानदार और कितने दिन चलती है। अभी तक तो इसने मेरा अच्छा रूप ही देखा, पर देखना तू मैं कैसे इसे अपने जाल में फंसाता हूं। सुबह का समय था। टीकम अपने खेत में सब्जियों की देखभाल कर रहा था। उधर चौपाल पर कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। आजकल टीकम की सब्जियां सबसे बढ़िया हैं, स्वाद और ताजगी में तो नंबर 1 है, और टीकम भी उन्हें पूरी ईमानदारी के साथ बेचता है। ऐसा व्यक्ति लाखों में एक होता है। हाँ, तुम यह बात तो सही कह रहे हो। उसकी सब्जियां बिना रासायनिक दवाइयों के उपज कर तैयार होती, लेकिन मैंने सुना है कि लालाराम टीकम की तरक्की से जलने लगा है, और वो कुछ कुछ ऐसा करने वाला जिससे टीकम बर्बाद होने की कगार पर आ जाएगा। अगले दिन टीकम गांव सब्जियां बेचने निकल जाता है। वह जोर जोर से आवाज अलग कर लोगों को अपने पास बुलाता है। सब्जियां के को हरी भरी सब्जियां ले लो, वो कम दामों में ताजा ताजा सब्जियां ले लो। आओ आओ भाइयों, सब्जियां ले लो, ताजा ताजा खीरे, आलू, टमाटर के को सबसे सस्ते रेट में। ऐसे ही कुछ समय हो जाता है। तभी वहां पर लालाराम का नौकर आ जाता है, पर बहुत ही कम लोगों को पता था कि ये लालाराम का नौकर है। टीकम भाई, पहले आप मुझे सारी सब्जियों के दाम सही से बताओ। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं तुमसे सब्जियां लूंगा। देखो भाई, आलू 8 रुपए किलो है और खीरा वह टमाटर 5 रुपए किलो है। बाकी का बचा कुछ 4 रुपए किलो में ले जाना, बताओ कितना कर दूं? तुम ऐसा करो, 1 किलो बैगन और टमाटर कर दो, उसमें आधा किलो खीरा भी कर देना। ठीक भाई, ये लो, आपका पूरा सामान इस पन्नी में है। फिर वह आदमी टीकम को पैसे देकर वहां से चला जाता है। अगली सुबह होती है तो लालाराम सुबह पंचायत बुलवाता है, जिसमें गांव का मुखिया और टीकम के साथ और भी अन्य लोग थे। मैंने यह पंचायत इसीलिए बुलाई है कि कल एक आदमी ने टीकम से सब्जियां खरीदी और शाम को उसके घर जब सब्जी बनाई तो सबसे पहले उस आदमी खाई को टीकम से सब्जी लेकर गया था। सब्जी को खाते ही उसे घबराहट होने लगी और वह बेहोश हो गया। मुझे तो लगता है जरूर इसकी सब्जियों में कोई ऐसा केमिकल है जिसे खाकर लोगों की ऐसी हालत हो रही है। टीकम, तुम पर जो आरोप लगाया है, क्या ये सच है? अगर नहीं तो बताओ, तुम अपने पक्ष में क्या सफाई देना चाहते हो? मुखिया जी, ये सब सच नहीं है, क्योंकि मैं लोगों को बिना केमिकल और बिना किसी दवाइयों की मिलावट के लोगों के पास पहुंचाता हूं। अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। मेरे खेतों में उसमें सारी फसल देशी खाद बीज से ही उपज कर तैयार हुई है। टीकम, जो तुमने किया उसे देखकर हम तुम पर विश्वास तो नहीं करेंगे, और तुम कह ही रहे हो तो मैं भी पंचायत से यही कहूंगा कि टीकम के खेतों की जांच जरूर हो। ठीक है, मैं इस गांव का मुखिया होकर इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कल सुबह होते ही टीकम के खेतों की जांच की जाएगी। अगर इसके खेत में कोई भी रासायनिक दवाई पाई गई तो इसका दंड टीकम को जरूर मिलेगा, और दंड यह होगा कि इसे अपने परिवार को लेकर इस गांव को छोड़कर जाना होगा। इसलिए अब भी वक्त है टीकम के पास कि वो सच बता दें, हमसे माफ कर देंगे। नहीं मुखिया जी, मेरी सारी सब्जियां देशी खाद बीज से बनी हुई हैं, और जैसे लालाराम जी कह रहे हैं, आप मेरे सब्जियों की जांच कर सकते हैं, जिससे दूध का दूध
और पानी का पानी साफ हो जाएगा। टीकम के मुख से ऐसी बातें सुनकर सबके मुख पर चिंता की झलक स्पष्ट दिखाई देती है और वह सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होते हैं, वे सब लोग टीकम के खेत पर पहुंच जाते हैं। वे सारे खेतों की जांच करते हैं, ले उन्हें कोई भी रासायनिक दवाई का सबूत नहीं मिलता है। इसे देखकर मुखिया बोलता है, क्या बात है, वाह, ऐसी खेती तो मैंने आज तक नहीं देखी। इसमें कोई रासायनिक दवाई की खुशबू नहीं आ रही है और ऊपर से ना ही इसमें कोई गंदगी है। सच में तुम इस गांव के एक महान आदमी हो। और लाला राम, तुम इस इंजाम के बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो तुमने टीकम पर लगाया है? नहीं नहीं, मैं टीकम पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा था। मैं तो बस ये कह रहा था कि इसकी सब्जियों की जांच करनी चाहिए, जिससे सच्चाई सबके सामने आ सके। झूठ को सच्चाई से मत टोलो। लाला राम, तुमने ये सब कर टीकम की ईमानदारी पर दब्बा लगाने की कोशिश की है। तुम चाहे कितना भी सच्चाई को छुपा लो, लेकिन वो सामने आई हो जाती है। रात का समय हो गया था, पर टीकम कुछ गहरी सोच में डूबा था। तू इतना चिंतित क्यों दिखाई दे रहा है? आखिर कुछ हुआ है जो तू इतना सोच विचार कर रहा है? माँ जी, यहाँ सबको पता है मैं कैसा व्यक्ति हूँ। मैंने आज तक किसी का कोई बुरा नहीं चाहा, लेकिन पंचायत ने मुझे जिस नजर से देखा उससे मेरे शरीर का अंग अंग कांप उठा। कोई बात नहीं बेटा, तू अपना सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता मत छोड़ना। ये आधी की तरह कुछ वक्त ही तुझे परेशान करेंगे, उसके बाद खुद शांत हो जाएंगे। बस तू भगवान पर भरोसा रखकर अपने आने वाले कल पर ध्यान दे। हाँ माँ, मैं ऐसा ही करूंगा, क्योंकि एक पहाड़ को बनने में थोड़ा समय लगता है। जब वह पहाड़ पकड़ तैयार हो जाता है तो बड़ी से बड़ी आंधी तूफान भी उसका कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन टीकम फिर ठेले को रोज वाली जगह पर खड़ा कर देता और जोर जोर से आवाज लगाता है, जिससे लोग उसके पास आ सकें। आओ आओ बहुओं बहनों, ताजा ताजा सब्जियां लेकर जाओ, वो भी बिना किसी केमिकल के शुद्ध और साफ सुथरी सब्जियां कम पैसों में लेकर जाओ। टीकम आवाज लगा ही रहा था, तभी वहां एक अमीर आदमी आता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहली बार इस गांव में आया है। अरे भाई साहब, मेरे लिए 1 किलो मूली व 1 किलो टमाटर कर देना। जी बाबूजी, अभी देता हूँ। भाई, तुम्हारी सब्जियां तो काफी ताजा दिखाई दे रही हैं। कहां से लाते हो इतनी साफ सुथरी सब्जियां? सेठ जी, ये सब सब्जियां मैं अपने खेत में करता हूँ, वो भी बिना किसी रासायनिक केमिकलों के, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से लोगों को कोई भी परेशानी हो। इसलिए तो बहुत ही कम पैसों में ताजा सब्जियां लोगों को देता हूँ। ऐसी बातें सुनकर सेठ अपने मन में सोचता है, क्या बात है, ये इंसान तो मुझे काफी ईमानदार दिख रहा है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। फिर अगली सुबह वह सेठ टीकम घर उसके पास आता है। टीकम, कल तुमने मुझे सब्जियां दी थी, वो वाकई में देशी खाद बीज की बनी हुई थी। उनका स्वाद खाने में अगल ही आ रहा था, इसलिए मुझे दोबारा तुम्हारे पास आना पड़ा। देखो टीकम, मेरा शहर में सब्जी का बहुत बड़ा व्यापार है। अगर ऐसे में तुम मेरे यहाँ काम करोगे तो मेरी व्यापार के साथ तुम्हारा भी बहुत फायदा होगा। सेठ जी, आपके कहने का मतलब यह है कि मैं आपके साथ शहर में काम करूं? हाँ, मैं तुमको पैसों के साथ वो इज्जत भी दिलवाऊंगा जो तुम्हें यहाँ नहीं मिलती। तुम 1-2 किसानों को इकट्ठा कर उनकी सब्जियों को तैयार कर रखना होगा और मैं उन्हें शहर तक पहुंचने का काम करूंगा। लेकिन इसमें कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। मुझे कल की तरह ही सब्जियां चाहिए। अगर तुम राजी हो तो बताओ। सेठ जी, आप मेरी तरफ से बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई काम नहीं किया है जो बेईमानी का हो। इसलिए आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं और मुझे आपके साथ काम कर बहुत खुशी मिलेगी। फिर टीकम सेठ को अपने साथ लेकर मुखिया जी के पास जाता है और सेठ सारी बात मुखिया को बताता है। मुखिया जी, टीकम ने अपनी ईमानदारी से मेरा दिल खुश कर दिया है और मैं चाहता हूं कि ये आप लोगों के साथ मिलकर मुझे अच्छी सब्जियां दे, जिससे आपके गांव का तो विकास होगा और शहर में भी लोगों को बिना रासायनिक दवाइयों के सब्जियां सही मात्रा में उपलब्ध हो जाएगी। टीकम,
मुझे तुझसे ऐसी ही आस थी आग। तुम्हारी वजह से इस गांव को तरक्की करने मौका मिला। वास्तव में तुम इस गांव के गौरव हो। हाँ भाई टीकम, सच में तुम्हारी वजह से हमें आज इतनी खुशी हो रही है। और साथ में अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ कि आज से मैं भी तुम्हारी तरह ईमानदारी के मार्ग पर चलूंगा। आखिर टीकम की ईमानदारी ने लोगों का दिल जीत ही लिया। अब गांव के जितने भी लोग सब्जियां करते थे वो पूरी ईमानदारी के साथ टीकम को सब्जियां देने लगे और टीकम उन्हें अपने सब्जियों के साथ मिलाकर सेठ को देता था, जिससे कि वो सही समय पर शहर पहुंचकर लोगों को उपलब्ध हो। अब लल्ला राम मुखिया और गांव के अन्य लोग खुशी से रहने लगे थे।